तत्वार्थ रामायण में जीव शिव की मैत्री। परमात्मा श्री राम जीव मात्र के सच्चे सुहृद हैं। सुहृद और मित्र, इनमें अंतर है। मित्र थोड़ा भी स्वार्थ रख करके प्रेम करता है, सुहृद निरपेक्ष प्रेम करता है। श्री राम मित्र नहीं, सबके सुहृद हैं। सुहृदयम सर्वभूतानां। ईश्वर जीव के साथ प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रख करके नहीं रख करते। परमात्मा स्वयं आनंद रूप है। आनंद रूप श्री राम को, श्री कृष्ण को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जिसका आनंद बाहर है, जिसका आनंद दूसरे में है, उसको सबकी अपेक्षा रखनी पड़ती है। जो स्वयं ही आनंद अनुभव करता है, जो स्वयं के आनंद में ही मस्त है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जीव को जब तक अन्य किसी से सुख मिलता है तब तक वह सापेक्ष है। कुछ अपेक्षा रखता है आनंद तो जीव के पास ही है, परंतु जीव आनंद अपने से बाहर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं। स्त्री से, कपड़ों से, धन से आनंद मिले तो उसके वियोग से तुमको दुख भी होगा। तुम्हारा आनंद किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी के अधीन होता हो तो वह दुख देगा ही। अंतर्दृष्टि करके परमात्मा को अपने अंदर निहारो। एकमात्र भगवान ही आनंद रूप हैं, बाकी ये जगत तो दुख स्वरूप है। अरे कहीं स्त्री से आनंद मिलता है, पुरुष से आनंद मिलता है। संसार के किन्हीं भी विषयों में यदि आनंद होता तो सब कुछ छोड़ करके किसी दिन भी सोने की इच्छा होते ही नहीं। जगत में आनंद नहीं है, इसलिए तो निद्रा में आनंद मिलता है। मनुष्य चारपाई पर पड़ने के बाद सब कुछ भूल जाता है। उस समय उसे स्वयं का ही आनंद मिलता है, आनंद बाहर नहीं। आनंद रूप श्री राम सबके अंदर विराजे हुए हैं। श्री राम प्रेम करते हैं तब कोई भी अपेक्षा रख करके प्रेम नहीं करते। ये वर्षा कौन करता है? वर्षा करने की शक्ति क्या किसी मनुष्य में है? किसी विज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वर्षा कर सके? वर्षा तो श्री राम जी करते हैं। गीता जी में प्रभु ने कहा है वर्षा परमात्मा की इच्छा से होती है। प्रभु क्या अपने लिए वर्षा करते हैं? ईश्वर को तो कोई अपेक्षा ही नहीं। भगवान कहते हैं बेटा एक काम तू कर, दूसरा काम मैं करूंगा। धरती जोतने का काम तुझे करना है, वर्षा मैं करूंगा। पानी बरसने के बाद बीज बोने का काम मनुष्य का है, बीज में से अंकुर उत्पन्न करने का काम ईश्वर का है। खेत की सुरक्षा मनुष्य करता है, अनाज भगवान उत्पन्न करते हैं। अनाज उत्पन्न करने के पश्चात मनुष्य उसको खाता है, परमात्मा खाए हुए को पचाते हैं। अहम आश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। परमात्मा खाते नहीं, परंतु प्रत्येक के अंदर वैश्य नर अग्नि रूप में विराजे हुए भगवान उद्रस्त अन्न का पाचन करते हैं। ईश्वर को कोई भी स्वार्थ नहीं, वे निस्वार्थ भाव से जीव के साथ प्रेम करते हैं। खाने के बाद मनुष्य सो जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास समस्त रात्रि बैठ करके जीव सो जाता है, ईश्वर जाग करके इसका रक्षण करते हैं। परमात्मा सोते नहीं है। अगर भगवान सो जाए तो सबका ही अच्युतम केशम हो जाए। गाड़ी में तुमको ठीक जगह मिल जाए तो तुम आराम करते हो, सो जाते हो, परंतु इंजन चलाने वाला ड्राइवर विचार करे कि मैं घंटे 2 घंटे अब आराम करूं तो गाड़ी का क्या हो। भगवान कहते हैं कि जी को तो मुसाफिर है, ये गाड़ी में बैठा है, मैं गाड़ी चलाता हूं। परमात्मा सोते नहीं, परमात्मा जागते हैं। प्रत्येक कार्य में जीव की ईश्वर मदद करते हैं। ईश्वर कोई भी अपेक्षा रखे बिना जीव को सुख देते हैं।
इसलिए हमारे लिए ही भगवान अनाज उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए ही वर्षा करते हैं, हमें फल फूल भी हमारे लिए ही प्रभु ने उत्पन्न किए हैं। परंतु ये जीव इतना दुष्ट है कि भगवान का भी भगवान को अर्पण किए बिना ही खा जाता है। ये सब ईश्वर का ही है। परमात्मा का परमात्मा को जो अर्पण नहीं करता वह दुष्ट है, वह कृतघ्नी है कि जो ईश्वर को नहीं देता। सबके सच्चे सहद परमात्मा है। भगवान विचार नहीं करते कि ये गरीब है कि धनवान है, ज्ञानी है कि अनपढ़ है, बालक है कि प्रौढ़ है, स्त्री है कि पुरुष है, ऊंचे कुल में जन्मा है कि नीचे जाति का है। ऐसी विषमता तो मनुष्य रखता है। मालिक की आंखों में तो प्रेम है। जीव परमात्मा के साथ मैत्री करे तो प्रभु उसको परमात्मा बनाते हैं। भगवान अतिशय उदार हैं। परमात्मा जीव को जब देते हैं तब देने में जरा भी संकोच नहीं रखते हैं। जीव देता है तब विचार करके देता है। ईश्वर ऐसा विचार नहीं करते कि अपने लिए कुछ रखो। परमात्मा के साथ मैत्री करने वाले जीव को प्रभु पूर्ण बनाते हैं। ये जगत अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। जीव परिपूर्ण तब बनता है जब वह ईश्वर के साथ मैत्री करता है। किष्किंधा कांड में जीव और ईश्वर की मैत्री की कथा है। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ऋष्य मौगिरी पार्श्वे गच्छन्तो राम लक्ष्मणो धनुर्बाण करो दांतो जटावल्कल मंडितो पश्यन्तो वेद वृक्षान गिरे शोभाम सुविक्रमो। शबरी का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पधारे। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ बैठे थे। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आता हुआ देखा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, ये 2 महापुरुष कौन हैं? बाली ने मुझको मारने के लिए तो इन्हें नहीं भेजा है कहीं। वे कौन हैं? तुम परीक्षा करो। तथेति वटु रूपेन हनुमान सम उपागत विनय अवनतो भूत्वा रामम न वेदम बुब्रेत। श्री हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। बाद में रघुनाथ जी के पास जाकर के उनको वंदन करके हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हो? आप नर नारायण जैसे लगते हो। आप यहाँ क्यों पधारे हो? आपको देख करके मुझको बहुत आनंद होता है। हनुमान जी ने बहुत सुंदर भाषण किया। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, इस ब्रह्मचारी ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन खूब किया। ये इतना बोला परंतु उनमें एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला, अनर्थ नहीं बोला। विचार करके बहुत सुंदर बोलता है। ये व्याकरण शास्त्र में निष्णात है। लक्ष्मण, तुम देखो तो इस ब्रह्मचारी की लंगोटी बहुत दिव्य है। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तब जन्म से ही दिव्य कौपीन धारण करके ही प्रकट हुए थे। अंजनी माता ने हनुमान जी से कहा था कि तेरी कौपीन को जो वे ही तेरे गुरु हैं। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि यह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, इसकी कौपीन अति उज्जवल है। ये सुनकर के हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यह परमात्मा है, ये ही मेरे गुरु हैं। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को संक्षेप में सब कथा सुनाई कि हम दोनों महाराज दशरथ के बालक हैं। श्री राम लक्ष्मण हमारा नाम है। महाराज दशरथ की आज्ञा से हम वन में आए हैं। श्री सीता जी भी साथ थी, उनको रावण ले गया है और हम श्री सीता जी को खोजने निकले हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज, आप कौन हो?
बाद में हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया और कहा, मोर ने आऊं मैं पूछा साई, तुम पूछूं कस नर की नाई। तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना। माया में फंसा हुआ जीव तुमको भूल जाता है, परंतु नाथ तुम भूल गए। इसलिए मुझको पूछते हो कि तू कौन है। मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं वायुपुत्र हनुमान हूं। आपने मेरे सत्य स्वरूप को जाना है, आप ही मेरे गुरु हो। मैं सुग्रीव का मंत्री हूं। सुग्रीवो नाम राजा यो, वानरा नाम महामती। वानरों का राजा सुग्रीव पर्वत शिखर पर विराजता है और उसने ही मुझको भेजा है। सुग्रीव के साथ आप मैत्री करो, वे आपकी सेवा करेगा। राम जी ने कहा, सुग्रीव का नाम मैंने सुना है, सुग्रीव के साथ मैत्री करने के लिए ही मैं आया हूं। सुग्रीव जीव है और श्री राम ईश्वर हैं, परंतु श्री राम जीव के साथ मैत्री कब करते हैं? सुग्रीव को हनुमान जी अपनाते हैं तब। हनुमान जी का बल यदि सुग्रीव को ना मिले तो श्री राम सुग्रीव के साथ मैत्री नहीं करते। हनुमान जी जिसको ना अपनावे उसको श्री राम मित्र नहीं मानते। परमात्मा के साथ प्रेम ना हो तो जीवन सुंदर हो सकता ही नहीं। दो जगहों में परमात्मा ने मोह रखा है, द्रव्य में और काम सुख में। इन दो सुखों का त्याग करें, उसको हनुमान जी अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, जितेंद्रिय बनोगे तो परमात्मा के साथ मित्रता हो जाएगी। यह जीव और ईश्वर की मित्रता की कथा है। सुग्रीव ये जीवात्मा है। ग्रीव शब्द का अर्थ है कंठ। जिसका कंठ सुंदर है उस जीव के साथ ईश्वर मैत्री करते। इन गाने वाले लोगों का कंठ तो बहुत सरस होता है, क्या भगवान इनके साथ मैत्री करते होंगे? अरे कंठ की शोभा तो परमात्मा के नाम से है। जिहा से जो प्रभु के नाम का जप करता है, कंठ से जो प्रभु का नाम स्तवन करता है, जिसकी नाम में निष्ठा है, वही सुग्रीव है। परंतु उसे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य का बल मिले तो ही वह ईश्वर के साथ मित्रता कर सकता है। जो सर्व इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का बल प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? श्री हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ा करके ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जहां सुग्रीव बैठे थे वहां ले गए। सुग्रीव बाली के भय से वहां रहते थे। श्री हनुमान जी ने अग्नि को प्रकट किया। अग्नि के साक्षी में श्री रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई। सुग्रीव ने रघुनाथ जी को सुंदर आसन दिया। रघुनाथ जी आसन के ऊपर विराजे। लक्ष्मण जी संक्षेप में कथा सुनाई। उस समय सुग्रीव ने कथा सुनाई कि इस ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर मैं बैठा था। उस समय एक राक्षस एक सुंदर स्त्री को आकाश मार्ग से लेके जा रहा था, उसे मैंने देखा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दिन हेऊ पट डारी। उस स्त्री ने हमको देख करके सुंदर आभूषण नीचे फेंक दिए, वे मेरे पास रखे हैं। वे बहुत करके श्री सीता जी के होंगे ऐसा हमको लगता है। सुग्रीव ने वे आभूषण मंगाए और श्री रामचंद्र जी को दिखा करके पूछा, ये आभूषण क्या सीता जी के हैं? श्री रामचंद्र जी को उन आभूषणों को देखते ही आश्चर्य हुआ। आंखें भीगी हो गई
ओहो, जानकी का चंद्रहार है, वह कर्णहूल हैं। प्रभु ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। पूछा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी का यह चंद्रहार तुम पहचानते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भाई मैंने किसी दिन इन्हें नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी ने फिर पूछा, लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी की बांगड़ियां हैं, तुम पहचान सकते हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा, वे मैंने कभी नहीं देखी। राम जी ने पूछा, ये कर्णहूल तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण तू तो ना ही करता है, क्या ये तैने कभी नहीं देखे? तू किसी आभूषण को पहचानता ही नहीं? तो लक्ष्मण ने कहा, बड़े भाई आंख ऊंची करके मैंने किसी भी दिन भाभी को सामने देखा ही नहीं। मैं नित्य भाभी के चरणों में वंदन करता था, इसलिए मैंने चरण के दर्शन किए हैं। इन चरणों के निपुरों को मैं जानता हूं। नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले न पूरे त्वभि जानामि नित्यम पाद अभिवंदनात्। जिसने एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाया हुआ है, ऐसे इंद्रजीत पुरुष इंद्र राजा की जो अपेक्षा, इंद्र राजा की भी अपेक्षा बढ़ा है। श्री सीता जी के साथ अनेक वर्ष लक्ष्मण जी सेवा में रहे थे। हाँ, तो आंख ऊंची करके किसी भी दिन सामने नहीं देखा, हमेशा माता जी के चरणों में नजर रखते। श्री रामचंद्र जी उठ करके खड़े हुए। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आलिंगन किया और कहा, मेरे लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय महापुरुष कोई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। श्री सीता जी के आभूषणों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कुछ विलाप किया। सुग्रीव समझाने लगे, महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। श्री सीता जी को खोजने के लिए वानर भेजूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा, सीता जी जरूर मिल जाएंगी। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, भाई तुम यहाँ पर्वत के ऊपर क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरे भाई का मुझको बहुत त्रास है, वह मुझको बहुत मारता है, मेरा सर्वस्व का उसने अपहरण कर लिया है। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी सब कथा सुनाई। मायावी राक्षस किष्किंधा नगरी के पास में आया था, वह बाली के साथ लड़ने लगा। युद्ध करते करते वह राक्षस एक गुफा में चला गया। तब बाली ने मुझसे कहा, तो गुफा के बाहर खड़ा रहना, मैं अंदर लड़ने जाता हूं, 1 महीने तक मेरी प्रतीक्षा करना, तब तक मैं ना आऊं तो मेरी मृत्यु हो गई, ऐसा मान करके तू घर चले जाना। पर खेसु मोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सु मारा। मैं बाहर खड़ा रहा, बाली गुफा में मायावी के साथ लड़ने चला गया। बाहर मैंने 1 महीने तक प्रतीक्षा की, परंतु बाली बाहर नहीं आया। बाद में अंदर से रुधिर आने लगा। ये देख करके मुझे ऐसा लगा कि मायावी ने बाली को मार दिया होगा। मैं घर चला आया। मेरी अनिच्छा पर भी वानरों ने मुझको गद्दी के ऊपर बिठा करके राज्याभिषेक कर दिया। छह महीने बाद मायावी को मार करके बाली आया। मैं गद्दी पर बैठा था, वह उसको अच्छा नहीं लगा, मुझको मार करके निकाल दिया, मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया। महाराज मैं अतिशय दुखी। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि मैं बाली को मारूंगा, किष्किंधा का राज्य मैं तुमको दूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, महाराज वह बाली कोई साधारण वीर नहीं है, बहुत बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम चिंता नहीं करना। सुग्रीव ने कहा, महाराज
बाली का बल कुछ ओछा नहीं, बड़े बड़े ताड़ के वह 7 वृक्ष हैं। एक ही बाण से अगर इन 7 वृक्षों को जो प्रहार करेगा वह बाली को मार सकता है। राम जी ने एक बाण से 7 ताड़ों का विनाश कर दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम कोई मनुष्य नहीं, कोई देव नहीं, श्री राम तो परमात्मा है। सुग्रीव ने राम जी की स्तुति करते हुए कहा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ऐ सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारथ नाई। अब प्रभु कृपा करके यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। महाराज अब तो मुझे राजा होने की इच्छा नहीं, आपके दर्शन होने के बाद अब मुझको राज सुख तुच्छ लगता है। मैं तो आपकी सतत भक्ति करूंगा। सुग्रीव को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रभु ने कहा, तू जो कहता है वे सच है, परंतु भविष्य में लोग बात करेंगे कि श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को अपनाया, परंतु सुग्रीव को क्या मिला। मेरी इच्छा है कि मैं बाली का विनाश करके तुझको किष्किंधा का राजा बनाऊं। तो बाली के साथ युद्ध करने के लिए जा। सुग्रीव प्रभु की आज्ञा होते ही बाली के साथ युद्ध करने गया। जाकर युद्ध करने के लिए गर्जना की। बाली युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। बाली की पत्नी तारा ने बाली को जाने की मनाही की। तारा ने बाली से कहा, मैंने सुना है कि सुग्रीव को किसी का बल मिला है, इस कारण से वह गर्जना करता है। श्री राम लक्ष्मण फिरते फिरते यहाँ आए हुए हैं। सुग्रीव ने उनके चरणों का आश्रय लिया है। सुग्रीव के साथ तुम वैर मत करो। बाली ने कहा, राम जी आए होंगे तो रामचंद्र जी को मना करके मैं घर ले आऊंगा। इससे मैं सुग्रीव के साथ मित्रता करने किस प्रकार जाऊं? मैं वीर हूं। तारा को समझा करके बाली सुग्रीव के साथ युद्ध करने के लिए गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रामायण में वीर रस का विशद वर्णन किया गया। युद्ध में दोनों अत्यंत लहूलुहान हो गए। सुग्रीव अतिशय थक गए और बाली जहां सुग्रीव को मारने के तैयार हुआ कि पेड़ की ओट में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने बाण मारा। छाती में बाण का प्रहार होते ही बाली जमीन पर गिर पड़ा और रुधिर वमन करने लगा। बाण किसने मारा है, इसे खोजने के लिए बाली चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ी। बाली समझ गया वह श्री रामचंद्र जी को ठपका देने लगा। तुमने ये क्या किया? क्षत्रिय राजा वानर की हिंसा नहीं करते। शिकार खेलने जाएं तो क्षत्रिय राजा बाघ सिंह जैसे हिंसक पशुओं की हिंसा करते हैं। वानर की हिंसा करना ये क्षत्रिय के लिए अधर्म है। धर्मिष्ठ इति लोक अस्मिन कथ्य से रघुनंदन। तुम धर्मिष्ठ हो, ऐसी जगत में ख्याति है। तुम इस प्रकार अधर्म करते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुग्रीव ने तुम्हारी क्या सेवा की है? मैंने सुना है कि रावण के पास से श्री सीता जी को वापस प्राप्त करने के लिए तुम सुग्रीव की शरण में गए हो। अरे तुम्हारा ये काम तो मैं आधी घड़ी में कर डालता। रावण को तो एक बार मैंने बगल में दबाया था। आपने ये अधर्म किया है। श्री रामचंद्र जी ने बाली से कहा, तू अपने दोष का विचार नहीं करता और मुझे ठपका देता है। अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समतु चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताही वधे कछु पाप ना हो।
तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। बहन, कन्या, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधू, ये चारों समान गिनी जाती हैं। फिर भी तुमने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया है। तू अधर्मी है, पापी है, तूने बहुत पाप किया है, और इसलिए मैं तुझे मारने आया हूं। बाली ने भगवान जी से कहा, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पापी को तुम्हारे दर्शन हो सकते हैं? मैं तो बहुत पुण्यशाली हूं। मैंने बहुत पुण्य किया है कि जिससे अल्पकाल में तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं। प्रभु ने बाली से कहा, तू पुण्यशाली नहीं, तू तो पापी है। परंतु तेरा भाई सुग्रीव मेरी शरण में आया है। शरणागत के कुटुंब का मैं उद्धार करता हूं, इसलिए मैं तुझको दर्शन देने आया हूं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो शरणागत हैं उनके कुटुंब की जो भी चिंता मालिक को होती है। मालिक ने कहा, मेरे दर्शन तुमको हुए, वह तेरा प्रताप नहीं, परंतु सुग्रीव के कारण। तो सुग्रीव के कुटुंब का है। तूने पाप तो किया है, परंतु तू सुग्रीव का भाई है, इसलिए मैं तुमको मिलने आया हूं। तुझको खबर नहीं, महापुरुष जगत का कल्याण करने के लिए फिरते हैं। महापुरुषों के साथ किसी भी दिन वाद विवाद नहीं करना। महापुरुषों के साथ वाद विवाद करे उसका कल्याण नहीं होता। कितनी ही रामायणों में ऐसा वर्णन आया है कि बाली ने प्रभु के साथ बहुत झगड़ा किया और कहा, धर्म हेतु अवतरई गोसाई, मारे हूं मोहि व्याध की नाई। पारधी जिस प्रकार बाण मारता है उसी प्रकार आपने मुझको बाण मारा है, ये बहुत अनुचित है। तब परमात्मा ने कहा, तू पारधी होकर के मुझको बाण मारने आएगा। भित्वा प्रवासी बाणेन पूर्ववरेन वानरा। कृष्ण अवतार में वे बाली जरा पारधी हुआ। जरा पारधी ने प्रभु के चरण में बाण मारा। परमात्मा को तो कौन बाण मार सकता है? प्रभु ने ऐसी लीला की है। महापुरुषों के साथ वाद विवाद करने वाले को कुछ लाभ नहीं होता। बाली को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा है। बाली रुधिर वमन करने लगा, बहुत ही व्याकुल हुआ। बाली की स्थिति देख करके सुग्रीव का हृदय पिघल गया। सुग्रीव ने बाली के चरणों में वंदन किया और कहा, मैं अपराधी हूं, क्षमा करो। बाली ने सुग्रीव को आलिंगन दिया और उसको धन्यवाद देते हुए कहा, तेरे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए, मैं तेरा उपकार मानता हूं। तब सुग्रीव ने कहा, बड़े भाई, तुम्हारे कारण मुझको राम जी के दर्शन हुए। तुमने मुझको निकाला ना होता तो मुझको राम जी के दर्शन क्या होने के थे? मेरे को नहीं होने के थे। मैं अपराधी हूं, मेरे पाप को क्षमा करो। बाली और सुग्रीव दोनों भाई वैर छोड़ करके प्रेम से मिले। मरने से पहले वैर का विनाश करो। वैर और वासना रख करके मरे उसको सदगति नहीं मिलती। वैर रख करके मरे तो मरण बिगड़ता है। महापुरुष मानते हैं कि मरण का निवारण भले ही अशक्य हो, परंतु अच्छे जीवन द्वारा मरण को सुधारना शक्य है। किसी जीव के साथ अनबन हुई हो तो एक आध बार उसको घर जाकर के जय श्री कृष्ण करके आना। वैर रख करके नहीं मरना। बाली ने उसके बाद परमात्मा की स्तुति करी। अब नाथ करी करना बिल केहू, देहु जो बर मांगू, जेही जोनी जन्मो करम बस, तादाम पाद अनुरागु। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए बाली के प्राणों का त्याग कर दिया। बाली की मृत्यु होते ही उसकी पत्नी तारा वहां आई और बहुत विलाप करने लगी।
श्री रामचंद्र जी ने उसको उपदेश किया। छीति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम हरोवा। शरीर के लिए तो रोती है कि आत्मा के लिए रोती है? शरीर तो पंच महाभूत का है, ये तेरे आगे ही पड़ा है। आत्मा को रोती हो तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो नित्य है। मरने वाले के पीछे बहुत रोने से उसको भी दुख होता है। मरने वाले के पीछे बहुत रोना ये ठीक नहीं है। उसके द्वारा जो काम बाकी रहा हो उसको आगे बढ़ाओ, ये ही सच्ची ममता है। बहुत हाय हाय करे ये ममता नहीं। अधिक ममता हो तो हरि के नाम का जप करके उसका पुण्य मरने वाले को दो। अपने गुजरात में हाय हाय करने को ये पद्धति कहां से आई? ये कुछ खबर ही नहीं पड़ती। मरने वाले के पीछे तो हरि स्मरण हो, हाय हाय नहीं होनी चाहिए। एक मरता है तब उसके पीछे अनेक रोते हैं, परंतु रोने वाले विचार नहीं करते कि मैं दूसरे के लिए रो रहा हूं, परंतु अपने लिए कभी नहीं रोता। मुझे भी एक दिन जाना तो पड़ेगा ही। मरण का प्रारब्ध भयंकर होता है। मरण का पाप ऐसा होता है कि इसका निवारण साधारण पुण्य से नहीं होता। अतिशय भक्ति बढ़े तो ही मरण सुधरता है। साधारण भक्ति से अथवा अतिशय दान से भी मरण नहीं सुधरता। अतिशय भक्ति करें तभी अंतकाल में पाप भस्म होते। मनुष्य दूसरों के लिए रोने की अपेक्षा सावधान होकर के अपने लिए रोवे और साधन करे तो कल्याण होगा। जो गया है वे तो प्रभु के चरणों में गया, उसकी अब चिंता मत करो, उसका स्मरण मत करो। प्रभु ने तारा को सुंदर उपदेश किया। बाली के शीत का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार कराया गया। किष्किंधा का राज्य श्री रामचंद्र जी को मिला, परंतु राम जी ने एक पैसा भी लिया नहीं। किष्किंधा की गद्दी पर सुग्रीव को बिठा करके राज्य अभिषेक किया। प्रभु ने सुग्रीव से कहा, कुछ दिन तक तुम राज्य करो, पश्चात श्री सीता जी को खोजने के लिए वानरों को भेजना। पास ही परवर्षण पर्वत है और यह चतुर्मास का समय है। वर्षा बहुत पड़ती है, इसलिए चतुर्मास में मैं परवर्षण पर ही रहूँगा।